मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति बनाकर भले ही नई शराब दुकानों और आहतों पर रोक लगा दी हो, लेकिन पिछले 10 महीनों से शराब दुकान हटाने को लेकर की जा रही मांग को प्रदेश सरकार से लेकर इंदौर का जिला प्रशासन और आबकारी विभाग क्यों मौन है, यह समझ से परे है। सरकार की नई शराब नीति जारी होने के बाद एक बार फिर से इंदौर की मूसाखेड़ी दुकान को हटाने की आवाज बुलंद होने लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगी। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक इसमें शराब पीने से रोकने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत सूबे में संचालित सभी शराब आहतों और शॉप बार को बंद किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने शॉप बार पर मदिरा पान की सुविधा खत्म करने का भी फैसला लिया है। शराब दुकान पर केवल शराब की बिक्री को ही मंजूरी होगी। यही नहीं, शैक्षणिक और धार्मिक स्थानों से भी शराब दुकानों की दूरी को बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है, जो पहले 50 मीटर थी। गौरतलब है कि शराब नीति बनाने के पीछे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का प्रमुख रोल रहा है। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से उमा प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा उठा रही हैं। उन्होंने कई बार चिट्ठियां लिखी, ट्वीट किए, मीडिया से बात की, आंदोलन की धमकी दी, छोटे मोटे आंदोलन भी किए, शराब की दुकान पर पत्थर फेंके, शराब की दुकान के आगे गायों को घास खिलाई, साथ ही दुकान में गोबर भी फेंका। कुछ दिन एक दुकान के सामने धरना भी दिया। बीच बीच में मुख्यमंत्री से वार्तालाप भी किया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पसीजे। उन्हें अपनी सरकार की कमाई दिख रही है। यही वजह है कि पिछले साल उमा की मांगों को दरकिनार करते हुए उन्होंने शराब की दुकानों की संख्या दोगुनी कर दी। हालांकि इसके लिए नए लाइसेंस नहीं दिए, बस देसी की दुकान पर विदेशी और विदेशी की दुकान पर देसी शराब बेचने की इजाजत दे दी। दुकानें अपने आप दोगुनी हो गई। बाद में सरकार ने शराबबंदी की जगह नशाबंदी की बात कही। उमा भी उस पर मान गई, लेकिन यह मामला भी हवा में ही तैरता रहा। जब किसी भी तरह सरकार बात मानने को तैयार नहीं हुई, तो उमा भारती ने वह दाव चलाया जिसने बीजेपी और संघ दोनों के कानों में घंटियां बजा दी। उमा भारती अचानक अपनी बिरादरी में लौट गई। उन्होंने प्रदेश में लोधी समाज में अपनी सक्रियता बढ़ाई। इसका मौका भी उन्हें बीजेपी के प्रदेश इकाई ने दिया था और आखिरकार लोधी समाज के विधायकों और सांसदों की नाराजगी के चलते भाजपा को शराब नीति का फैसला लेना ही पड़ा। अब बात आती है प्रदेश सरकार की। इस बारे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा था कि प्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश में जितने भी शराब आहते और शॉप बार हैं, सभी को बंद किया जा रहा है। कोई आहता प्रदेश में संचालित नहीं रहेगा। शराब दुकान पर सिर्फ मदिरा की बिक्री की जाएगी। शराब दुकानों पर बैठकर मदिरा पीने की सुविधा भी अब सूबे में बंद की जा रही है। शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी है। 2010 से मध्य प्रदेश के अंदर आज तक कोई नई दुकान नहीं खोली गई, उल्टे बंद ही की गई। आपके ध्यान में आया होगा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश में 64 दुकानें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद की गई थी। इस वर्ष की भी मदिरा नीति, जो आबकारी नीति आई है, मदिरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही आई है। अब प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। कोई अहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदिरा पीने की अनुमति थी।
ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं, अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदिरा दुकानों केवल मदिरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदिरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक 1-2 का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई है। शराब नीति पर प्रदेश में भले ही हल्ला मचा हो, भाजपा वाहवाही लूट रही हो और कांग्रेस इसे चुनावी शगुफा करार दे रही हो, लेकिन बात जब आम जनता की आती है तो सारा सरकारी अमला सरकार को आगे कर अपने कर्तव्यों से पीछे छुड़ा लेता है। ताजा मामला इंदौर के 3 इमली चौराहे की शराब दुकान का है, जहां के रहवासियों और व्यापारियों ने चौराहे पर लगी शराब दुकान को हटाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रहवासियों का कहना है कि चौराहे पर मूसाखेड़ी शराब दुकान क्रमांक 2 पिछले 10 महीने से चल रही है और इसी दुकान के सामने बस स्टैंड है। यहाँ से हजारों यात्री रोजाना आना जाना करते हैं। बस में चढ़ने के लिए यात्री चौराहे के कोने पर खड़े रहते हैं। इसी बीच उन्हें शराब दुकान और शराबियों से रोज परेशान होना पड़ता है। बस स्टैंड पर महिला यात्री भी खड़ी होती है और शराबी शराब पीकर हम महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं। आपस में लड़ते समय भी गाली गलौज करते हैं। इस मामले में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आबकारी विभाग को आवेदन भेजकर जांच के निर्देश दिए हैं। सर देखिए, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्योंकि जनरली देखा जाता है पब्लिक प्लेसेस पे बच्चे आते हैं, यूथ आते हैं, तो इंडियन पॉपुलेशन जो कि यूथ ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो इस वजह से आने वाली जो जनरेशन है वो लीकर फ्री होगी। मतलब जनरेशन जो होगी वो हो सकता है आगे चलकर IPS IAS ऑफिसर बने, इस डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा उनको। तो बेसिकली बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फैमिली पे नहीं पड़ेगा। वो बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट की। कई जगह ऐसी है जैसे बस स्टैंड है, तो क्या वहाँ से भी कलालियाँ हट जाना चाहिए? सर देखिए, ये देखा जाए तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। एक्चुअली गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, धीरे धीरे इस पर बहुत अच्छी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जो है कि बिहेवियर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सोसाइटी में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है, लेकिन जब तक सोसाइटी में बिहेवियर चेंज नहीं आएगा तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, बंद कर रहे हैं और दुकानें बंद कर रहे हैं तो वो तो गरीबों का, वो जो दुकानदार है उनका नुकसान है। बंद करना है तो कंपनी को ही बंद करो, अपने आप धंधा ढूंढ लेंगे। नहीं, और कई जगह ऐसी होती है जहाँ रहवासी संघ के पास में दुकानें होती है, तो ऐसी दुकान अभी अगर कोई सड़े गले व्यक्ति जा रहे हैं और सोचते हैं अपन कि इसको 10 रुपये दे दें, उसका कोई इलाज होगा, कुछ खाने को मिलेगा, वो तो जाकर शराब पी लेता है। वो घरों में भी कई कितनी लेडीज़ मार खा रही है, तो अच्छा ही है ना अगर ये धंधा बंद ही हो रहा है तो। सही है, सरकार ने जो भी नियम बनाए वो सही है, और खासकर गर्ल्स के लिए, जैसे कि यहाँ पास में शराब की दुकान थी तो आने जाने वाले के लिए भी दिक्कत होती है, खासकर गर्ल्स लेडीज़ के लिए। थैंक यू। तो किस तरीके से आप जो शिक्षण संस्थाओं से काफ़ी दूर हो गए, लेकिन अहाते भी बंद कर दिए जा रहे हैं, तो ये नीति सही है? ये नीति सही है, अहाता होना भी चाहिए बंद। शराब दुकान जो है अभी और आगे चल के हो सकता है कि ये भी बंद कर दिया जाए? नहीं तो वो और भी अच्छा काम रहेगा, क्योंकि घर की लेडीज़ से काफ़ी शराब से परेशान रहती हैं, उनके बीवी बच्चे भी परेशान होते हैं। अगर ये बंद होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार से मैं अपील करती हूँ कि वो ये सारे नियम बंद ही कर दिए। शराब पी के गाड़ी चलाने की लत, अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली, तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता, और इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि गाड़ी चला रहे थे, नशे में थे, एक्सीडेंट हो गया, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं। कई बार तो दुर्घटनाएं भी कुचल के निकल गई। और इसलिए एक फैसला हमने और किया है कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते कभी।
तो ये हतोत्साहित करना जरूरी है इस प्रवृत्ति को, और सुरक्षित लोगों को रखना भी जरूरी है। इसलिए हमने कई प्रावधान किए, और जो नशे में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं तो उस पर भी हम सज़ा बढ़ाएंगे। उसको मैंने विधि विभाग को दिया कि सज़ा इसको और कैसे कितनी बढ़ाई जा सकती है।